नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और वैकेंसी की, जो कि नोटिफिकेशन निकला है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, 16 मई को ये नोटिफिकेशन निकला है और क्या क्या वैकेंसीज है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हमारा रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जीईटी का ये फॉर्म आपका निकला है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। ये जो डिपार्टमेंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपका ये डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी होने वाली है। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मुझे खास बात यहाँ पे दिख रही है एज लिमिट। तो आपकी एज 27 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा वैकेंसीज होगी। तो टोटल 34 वैकेंसीज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की। इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। सीएस अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से बिलोंग करते हैं तो 18 वैकेंसीज है। मैकेनिकल की यहाँ पे 16 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रिपल ई की यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। सिविल की 3 वैकेंसी और केमिकल की 2 वैकेंसीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए? 4 ईयर फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो इसका मतलब बीटेक या बीई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और पे स्केल इसका काफी ही बेहतर है। 40,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब 40,000 आपका बेसिक पे होने वाला है। इसके ऊपर डीए, एचआरए और अलग अलग टाइप के अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी और क्या पे स्केल है, क्या क्वालिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 80 पोस्ट हमको यहाँ पे दिख रही है। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बात है इस पूरे नोटिफिकेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि डीए, एचआरए, अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस बेसिक पे के हिसाब से। ठीक है, नीचे बात करें कि भाई कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी के लिए बिलोंग करती है, वो भी यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। हर एक ब्रांच के अंदर अनरिजर्व में कितनी सीट्स है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में कितनी कितनी सीटें हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई अपर एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपकी जो डिग्री है फर्स्ट क्लास आपकी होनी चाहिए और डिग्री की मिनिमम परसेंटेज आपका 60% आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा कंसेशन आपको मिल जाएगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा। पहले स्टेज में आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा और उसके बाद में जिन बच्चों का सीबीटी टेस्ट में बढ़िया नंबर आएगा उनका होगा इंटरव्यू। तो नंबर 1 थिंग इज सीबीटी टेस्ट और सेकंड थिंग इज इंटरव्यू। सीबीटी टेस्ट का अगर परसेंटेज वेटेज माना जाए तो 85% आपका सीबीटी टेस्ट का वेटेज माना जाएगा और 15% आपका इंटरव्यू का वेटेज माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, क्या प्रोसेस है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। सीबीटी क्लियर करने के बाद आपको 1:4 के आधार के ऊपर बुलाया जाएगा। मतलब अगर एक सीट है तो 4 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। कौन कौन सी सिटीज में ये सेंटर है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ज्यादा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो वैसे तो इंडिया के हर एक बड़े शहर में उसके सेंटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली 6 सेंटर्स है जहां पर आप लोग जाकर फॉर्म को एग्जाम दे सकते हैं। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। क्लियर बात है। नीचे की तरफ चलते हैं। सीबीटी शेल मल्टीपल चॉइस टाइप, जो आपका सीबीटी है मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 120 2 घंटे के ड्यूरेशन में 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स और अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है। क्लियर, आगे चलते हैं। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रिलिमिनरी आपका है, कोर इंजीनियरिंग का रहने वाला है। किसी भी प्रकार का नॉन टेक्निकल पोर्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो 100 के 100 प्रश्न है ये कोर इंजीनियरिंग के आपके रहने वाले हैं। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उसका पेपर यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद में इनका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, इसलिए हैदराबाद में ही आपका इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या क्या
डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बता रखी है। खैर ये आगे की बात है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि भाई क्या इसकी डेडलाइन है, किस डेट तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पता चल जाएगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। www.ecil.co.in के करियर सेक्शन में जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंटली कौन सी ड्यूरेशन पे आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे ये भी मैं बता देता हूं कि आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 16 मई 2025 से। जी हाँ दोस्तों, 16 मई 2025 से 2 बजे के बाद, दोपहर में 2 बजे के बाद ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपकी 5/6/2025। तो यहाँ पे करीब करीब 20 दिन का समय आपको दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 5 जून 2025 दोपहर 2 बजे से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना ही करना है। तो अगर आप एलिजिबल है तो मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी में जाने की। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा। क्या वो चीज है, वो देखो यार, कई बार क्या हम लोग नंबर ऑफ सीट्स देख के डिमोरलाइज हो जाते हैं और उस फॉर्म को फिलअप करते नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स कम भी है ना, तो देखो यार नॉर्मल सी बात है, वहां पे कंपटीशन भी कम होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाता है। अगर चांसेस जो है सिलेक्शन के ये ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको कम सीट्स दिख रही है, आपको लगा यार मेरा क्या ही होगा, ऑल इंडिया लेवल पे पूरा हो रहा है, यही चीज सब सोचते हैं और इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं। तो इस तरह मेरे हिसाब से आपको जिस भी फॉर्म में आप एलिजिबल हैं वो सभी के सभी फॉर्म आपको फिलअप करने ही करने हैं। ये रूल बांध के चलो, क्योंकि क्या पता कब किस्मत का फर्क पड़ जाए और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि लास्ट डेट इस फॉर्म को फिलअप करने की है 5/6/2025। डाउनलोड द हॉल टिकट के लिए सब लिंक दे रखा है। ये अभी अच्छा, एग्जाम कब होगा इसके बारे में जानकारी ये लोग अपनी ही वेबसाइट पे जो यहाँ पे ecil.co.in है इसके ऊपर बाद में बता देंगे, वो भी सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं AE JEE लेवल या फिर PSUs के लिए, गेट के लिए या फिर ESE एग्जाम के लिए, तो हमारे इस एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं। अगर आप ESE एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, अपने AE JEE लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। तो उनको आप जरूर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ऐप का, उस ऐप को क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा कि क्या बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है इस ऐप के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इस तरीके की ECIL की नई वैकेंसी आ चुकी है। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।